friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. दोस्तों, पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना यही मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। तो आइए एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। पर जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से। दोस्तों, एक बार एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे और बहुत अच्छे सर्जन थे। क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत शौक से हिंदुस्तान को खेलते हुए देखा करते थे। एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने वाला था और वो बड़े एक्साइटेड थे, पूरी तरीके से कमिटेड थे कि मैं पूरा का पूरा मैच लाइव देखना चाहता हूँ। उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी अप्लाई कर दी थी, वहाँ से छुट्टी ले ली थी, वाइफ को कह दिया था कुकर की सीटी भी नहीं बजनी चाहिए, पॉपकॉर्न रेडी, कोल्ड ड्रिंक रेडी, सब कुछ सेट करके बस जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला था, हॉस्पिटल से कॉल आया। एक अर्जेंट कॉल थी, अर्जेंसी थी, उन्हें हर हाल में जाना था। अपनी वाइफ को कहने लगे, सारा मज़ा ख़राब हो गया है, पर मैं अभी भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस मैच को लाइव मैच की तरह देखना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम रिकॉर्डिंग पर डालो, तुम एक एक बॉल रिकॉर्ड करो, एडवर्टाइजमेंट भी रिकॉर्ड करो। मैं जैसे ही ये सर्जरी करके आऊँगा, आकर के ऐसे देखूँगा जैसे मैंने लाइव मैच देखा हो। वो अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दे करके हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे जो केस था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, कई घंटे लग गए, रात होने को आ गई। तब तक वो सर्जरी ख़त्म हुई। जब वो रात को अपने घर वापस लौट रहे थे, खुश थे कि चलो वाइफ ने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है और मैं ऐसे के ऐसा सारा का सारा मैच देखूंगा। दोस्तों, वो एक रेड लाइट पे खड़े थे, खिड़की उनकी, विंडो उनकी डाउन थी। पास में एक जीप आकर के रुकी। उस जीप में 8-10 यंग बच्चे भरे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, तेज म्यूजिक चल रहा था, सेलिब्रेट कर रहे थे और जोर से उन्होंने आवाज़ लगाई, वाओ, इंडिया मैच जीत गई। अब इनका सारा सस्पेंस खत्म हो गया। इनको पता चल गया कि वो मैच जो लाइव की तरह देखने वाले थे, उस मैच में इंडिया मैच जीत चुकी है। तो भी जित के पक्के थे, घर आए, अपनी वाइफ को आकर के बोला, मैच लगाओ। मैच शुरू हुआ, टॉस, इंडिया हार गई। क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया मैच जीत चुकी है। दोस्तों, शुरू हुआ, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, इंडियन बॉलिंग कर रहे थे। एक के बाद एक चौके, एक के बाद एक छक्के, एक के बाद एक चौके, बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स जो है वो पाकिस्तान ने बनाए। और ये बैठे बैठे सोच रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया तो मैच जीत चुका है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया तो मैच जीत चुका है। फिर इंडिया की बैटिंग की बारी आई। पहली बॉल पे ओपनिंग बैट्समैन आउट, दूसरी बॉल पे दूसरा ओपनिंग बैट्समैन आउट। और ये सोचते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया तो मैच जीत चुका है, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया तो मैच जीत चुका है। उन्होंने पूरा मैच देखा, पर शुरू से उन्हें तो पता था इंडिया मैच जीत चुका है। दोस्तों, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ड्रीमर हैं, जो भी सफलता की चाह रखते हैं, हर किसी व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए कि इंडिया मैच जीत चुका है, वो मैच जीत चुका है, वो सफल हो चुका है। सफलता के प्रयास से पहले सफलता का एहसास आना चाहिए। जब आप सफलता का एहसास पा लेते हो, जब आपको विश्वास होता है, आपकी आस्था होती है, तब सफलता आती है और तभी सफलता तेजी से आती है। जैसे आपको पता है ना कि घर जाओगे तो घर घर की जगह मिलेगा, इसको कहते हैं आस्था। कभी कोई डाउट मन में नहीं आता ना कि घर जाऊंगा तो घर मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी जगह पे, इसको कहते हैं आस्था। और ऐसी ही आस्था आपको सफलता पर बना के रखनी है, ऐसी ही आस्था आपको अपने सपनों पर और अपने ड्रीम व्हीकल पर बना करके रखनी है। जब आप ये करते हैं तो सफलता आसान होती चली जाती है। और इसी आस्था के चलते आज का ये टॉपिक मैं करने जा रही हूँ। मेरा आप में विश्वास है, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास है, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग की जो टीचिंग्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, और फिर जब हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें विश्वास है। इसीलिए लाई हूँ आपके लिए आज ईजिएस्ट वे टू इनवाइट। क्या तरीका हो सकता है सबसे आसान लोगों को इनवाइट करने का। दोस्तों, अगर इनविटेशन की बात करें तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक पाथ ब्रेक थ्रू स्किल है। ये या तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देती है, या ये आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। तो हम चाहें या ना चाहें, हमें पसंद है या हमें नहीं पसंद है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर ये सच है कि हर किसी नेटवर्कर को आर्ट ऑफ इन्विटेशन में मास्टरी करनी होती है। पर गुड न्यूज़ दो हैं।
पहली गुड न्यूज़, ये लर्नेबल है, ये स्किल सीखी जा सकती है। और दूसरी गुड न्यूज़, हमारे जैसे लोग जो कर चुके हैं, करके सफलता पा चुके हैं, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या करना है? सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर सिखाना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और फिर सिखाना है। अगर ये आप करने को तैयार हो जाते हैं, जीतते चले जाते हैं। तो आज जो हम तरीका काम में ले रहे हैं आपको इन्विटेशन सिखाने का, बिलीव मी, कहते हैं ना अमृत मंथन जब होगा था, जब समुंदर को शिवजी ने अमृत मंथन किया था, तब बहुत विष निकलने के बाद अमृत निकल करके आया था। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हुए, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें सीखने का मौका मिलता चला गया, हम इन्विटेशन करते रहे, ट्रायल एंड एरर करके, गलतियां करके, शॉर्टकट्स ले करके, बहुत डर और बहुत सारी मजबूरियों के साथ वक्त बर्बाद करके हमने इन्विटेशन सीखा, आर्ट ऑफ इन्विटेशन में मास्टरी करी। पर हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, और इसीलिए एक के बाद हमारे सेशंस ला रहे हैं कि कैसे आप अच्छे से अच्छे तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आज का जो तरीका है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट तरीका है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है। पर उससे पहले समझते हैं कि सिंपल तरीके की ज़रूरत क्यों है। क्यों नहीं इन्विटेशन का कोई आम तरीका काम आता? इन्विटेशन मतलब लोगों को बुलाना इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आपको कोई ख़ास नहीं हो। आपको भगवान ने बनाया था तो जब सफलता बांट रहा था तो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा नहीं किया था, या जब चैलेंजेस बांट रहा था तो आपको सबसे आगे खड़ा नहीं किया गया था। अगर आप इनवाइट करने में चैलेंजेस फील कर रहे हैं, अगर आप बुला रहे हैं और लोग नहीं आ रहे हैं, या आप बुला नहीं पा रहे हैं, या आप निराश हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं और आपका बस छोड़ देने का, क्विट करने का मन कर रहा है, आप इतने डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए है। पहले बात करते हैं चैलेंजेस क्यों आते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इन्विटेशन की बात करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे हम काफ़ी डिपेंड करते हैं। हमने बहुत फ़ोन कॉल्स किए हैं और बहुत सारे मेरे डाउनलाइंस हैं जो कि फ़ोन कॉल्स के थ्रू बने हैं। तो फ़ोन कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ इनवाइटिंग है, बट उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं समझिए। जब हम वो फ़ोन कॉल करने की सोचते हैं ना कि लाओ चलो फ़ोन उठाओ, किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो बाबा रे वो फ़ोन ना 1 टन का हो जाता है। वो फ़ोन उठाए नहीं उठता, वो ऐसा लगने लगता है जैसे वो नीचे कहीं चिपक गया है और हम इस फ़ोन को उठा ही नहीं पाएंगे। अगर उठाएंगे तो कहीं हड्डी वड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा डर होता है जो कि हमें फ़ोन उठाने से मना करता है। सबसे पहले जो डर होता है ना, वो होता है फियर ऑफ लूजिंग फेस। हमारी फेस वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लोग सोचेंगे लो जी किस चक्कर में पड़ गए, लोग सोचेंगे लो जी इनके तो हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, या लोग सोचेंगे लगता है इनको है ना अपनी जॉब में कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी हो गई है। क्योंकि अभी इस बिज़नेस की जो बिग पिक्चर है वो अभी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। वो जो नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत हमारे कानों में बज रहा है सफल लोगों के, वो सब लोगों के कानों में नहीं बजता है। तो फियर ऑफ लूजिंग फेस होता है कि कहीं फेस हमारा नहीं कुछ रहा तो। जब हमारी सबकी इज्जत है, हम सबकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है हमारी, और जब उस पर डेंट लगने का डर लगता है तो वो डर बहुत बड़ा होता है। फिर डर लगता है कि जी लोगों ने सवाल पूछे तो, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो, मुझे तो जवाब देने नहीं आते। और हम अपने अपने मन में जो हमारे दिमाग में ऑब्जेक्शन चल रहे थे ना, हम वो ऑब्जेक्शन विजुलाइज करने लगते हैं कि लोग ये पूछेंगे, लोग ये कहेंगे, उसने ये पूछ लिया तो क्या, उसने ये पूछ लिया तो क्या। हमें ऑब्जेक्शन से डर लगता है, और तो और हमें रिजेक्शन से डर लगता है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोगों ने नहीं माना तो, लोगों ने रिजेक्ट कर दी तो, मेरी ये चाची है, मेरी ये भाभी है, इतनी खास है और मुझे खास लोगों से रिजेक्शन मिला तो। और तो और हम लोगों को खोने से डरते हैं कि मैंने उनसे बात करी, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो इसमें काम करते हैं, वो तो इस बिज़नेस में बहुत अच्छा करेंगे, पर मैंने बात करी और मैं ढंग से बात नहीं कर पाया और वो सब मैंने उनको खो दिया तो, अगर वो नाराज़ हो गए तो, अगर उनकी फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब पड़ी तो। हम न जाने कितने सारे बहाने लगाते चले जाते हैं कि बस हमारे को वो फ़ोन भारी सा लग जाता है। कई बार हमें डर लगता है हमारी रिस्पेक्ट खो गई तो, कि भैया हमारी जो आज इज्जत बना रखी है, कुछ भी कहो असली है नकली है, कहते हैं ना बंद मुट्ठी खाक लाख की और खुल जाए तो खाक की। हम ज़्यादातर लोग ये फील करते हैं कि जो भी अभी हमारी दिक्कत है, मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी चाहती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को मदद करना चाहती हूँ, या मैं मेरे बच्चों को खाली ननियाल ददियाल घुमाने लेके जा रही हूँ, मैं मेरे बच्चों को कहीं अच्छे से हॉलीडेज़ पे लेके जाना चाहती हूँ। पर वो तो अंदर की बात है, बाहर की जीवन तो वो सबका फेसबुक जीवन है कि अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, हैप्पी गो फैमिली दिखाई देती है। तो भैया बाहर का जो बना हुआ इज्जत बनी रहे, हमारे परिवार की रिस्पेक्ट खराब हो गई तो। ये इतनी सारी बातें होती हैं, और तो और लोगों को खोने से डरते हैं। उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो, उन्होंने हमसे मिलना बंद कर दिया तो। हम ना सोशल डिस्टेंसिंग का फियर हमारे को जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और तो और कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन का डर होता है हमें
ये भाभी तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, ये भाभी तो कमाल का कर लेंगी, पर इन भाभी को बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, कैसे बताऊं, सोचते सोचते ही वो फ़ोन हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि ये जो फ़ोन है इसको हल्का करना है। ये जो डर है इस डर को हल्का करना है, इस डर को भगाना है। और इसको भगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन्विटेशन को बहुत सिंपल बनाइए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रिवॉर्डिंग तरीके हैं, बहुत सारी फैंटास्टिक तरीके हैं इनविटेशन के, बट आपको आपके लिए सिंपल बनाना है। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल फील करते हैं आपको उसको अपनाना है। आप ईमेलिंग में कंफर्टेबल फील करते हैं, आप फेसबुक पे मैसेजिंग करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, आप फ़ोन उठा करके लोगों को कॉल करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, या आप लोगों को कोई टूल भेजने में कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको आपका कंफर्ट लेवल देखना है, क्यों कौन सी चीज़ आपको ठीक ठाक लग रही है, कंपैरेटिवली कौन सी चीज़ आपको आसान लग रही है, आपको वो चुनना है और फिर बस कर देना है। असली बात तो यही है कि भैया अगर स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो वो पानी में उतरे बिना हटने नहीं वाला है। कितनी भी हम बातें कर लें हटने नहीं वाला है। और सबसे बड़ी बात है, पानी में उतरने को कह रहे हैं, चारों टायर लगाया हुआ है, 2 फीट का पानी का डेप्थ है, डूबने का कोई डर है नहीं। फिर पानी से डर रहे हो तो भैया डर तो पानी में उतर करके ही जाएगा। तो डर भगाने का इकलौता तरीका ये होता है, जिससे डरो वो ही करो। जिससे डरो जब वो ही करोगे तो डर ऐसा उड़नछू होगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी आपको वो डर था। आज मैं सिखा रही हूँ मोस्ट पॉपुलर ईजिएस्ट वे, जिसमें ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल फील करते हैं पर उसी को पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि बिज़नेस बहुत बड़ा सा ज्वाइन किया है तो कुछ बड़ा सा काम करना होगा, उनको लगता है बिज़नेस बड़ा सा है तो कुछ ना ऐसी तोप चीज़ करके ही सफल होंगे, और ये एक सिंपलेस्ट से तरीके को लोग इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वाइट करने का आसान सा तरीका। दोस्तों इस तरीके को हम कहते हैं टेक्स्ट इज़ द बेस्ट। पहले एसएमएस चला करते थे, अब व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं। तो आप अगर इनवाइट करने का आसान सा तरीका अपनाना चाहते हैं तो बस फ़ोन उठाइए और आपने लिस्ट बनाइए। हमने अपने सेशंस में आपको लिस्ट बनाना भी सिखाया है, तो हाउ टू यूज़ एन ऑर्गेनाइज लिस्ट भी सिखाया है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और शुरू हो जाइए, मैसेज करिए 10 लोगों को। मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करना है। आप अपनी लिस्ट उठाइए, उसमें से 10 लोग सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लीजिए, अल्फ़ाबेटिकली ले लीजिए, सिटी वाइज ले लीजिए, अपने नियरेस्ट से लेकर के फिर फार जाइए, किसी भी क्रम में जाइए, या अपने डियरेस्ट से ले लीजिए, या जिनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि जी ये सबसे अच्छे करके नक्की करो। भले ही आपको लगता है कि जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा टॉप 20 पे लोग हैं वही सबसे ज़्यादा हाँ भरने वाले हैं और वही आपको सफलता दिलाने वाले, भले ही वो 20 के 20 ना करने वाले हों। आप कोई भी क्रम ले लीजिए, पर आप अपनी लिस्ट में से 10 लोगों को एसएमएस डालिए या व्हाट्सएप डालिए। सिंपल सा मैसेज डालना है। आपको करना क्या है, आप अगर 10 लोगों को मैसेज डालना शुरू हो जाएं, मुझे एक बात बताइए, कॉल करना ईजी होगा या मैसेज डालना ईजी होगा? 10 लोगों को कॉल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या 10 लोगों को मैसेज डालने में ज़्यादा टाइम लगेगा? तो दोस्तों हम सिखा रहे हैं मैसेजिंग के थ्रू लोगों को बुलाना, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू लोगों को बुलाना। मैं वो 100-200 फॉरवर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको आपके अपलाइन से, आपके एलओएस से जो बड़े बड़े लिंक आते हैं इनवाइट के, मैं वो लिंक फॉरवर्ड करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पर्सनलाइज मैसेजिंग की बात कर रही हूँ। जो हम ब्लंडर करते हैं वो ये कि बस यहाँ से मैसेज आया आगे फॉरवर्ड कर दिया, हो सकता है खुद ने मैसेज देखा भी नहीं हो। ये जो फॉरवर्डिंग का इजी सा तरीका व्हाट्सएप ने बना रखा है ना, ये हमारे बिजनेस का कातिल है। फॉरवर्ड किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, पर उससे पहले और उसके बाद के कनेक्ट को कभी नहीं भूल सकते। आप अपने पर्सनलाइज टच को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, मैसेजेस के थ्रू सफलता जो मिलती है उसका सीक्रेट बताती हूँ। मैसेज ईजी है, मैसेज सिंपल है। आज किसी को भी मैसेज डालना हो, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ऐसा है जिसको मैसेज करना नहीं आता, जिसको व्हाट्सएप पर मैसेज डालना नहीं आता। हर किसी को आता है। तो हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो ईजी है, जो डुएबल है, जो डुप्लीकेटेबल है, फिर ये फास्ट है। कॉल्स की कंपेरिजन में अगर मैं आपसे कहूँ आज दिन भर में 10 कॉल कीजिए, तो पहले ही फ़ोन आपका 1 टन का था, 10 कॉल करने के लिए अगर मैं आपसे कह दूंगी तो दैट विल टेक टाइम। पर 10 मैसेज अगर आपने फैसला कर लिया तो 10 मैसेज बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी बात ये आती है कि बैंग ऑन एक्शन है।
मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों के पास बैठती हूँ, लोगों को ज्वाइन कराया, लोगों ने फॉर्म साइन अप किए, लोगों को हमने इस बिज़नेस की ताकत समझाई, उनकी एक बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करी और फिर उनसे कहती हूँ लिस्ट बनाओ। अच्छा ठीक है, अभी 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। अपने सामने 20 लोगों की अभी बैठी हूँ, अभी ज्वाइन कराया है, 20 लोगों की लिस्ट बनवाई और बोला इसमें से 10 को SMS भेज दो। अपने सामने मैं 10 लोगों को SMS डलवा देती हूँ। जब तक वो मेरे पास से उठ के जाते हैं या जब तक मैं उनके पास से उठती हूँ, उस 10 में से क्लिंग 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 1-2 मैसेजेस का जवाब तो आ चुका होता है। इन्विटेशन इज डन। तो एक ऐसी आर्ट जो कि बहुत टफ मानी जाती है, अगर हम उसको सिंपल कर दें और उसमें बिलीव करने लगें तो क्या जादू करता है, क्यों जादू करता है, ये डुएबल है, ये डुप्लीकेटेबल है, आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टफ काम बेस्ट नहीं होते हैं। आप पर्सनैलिटी बेस, आपने टफ से टफ काम कर भी लिया, अच्छे से अच्छा भी कर लिया, आपको बहुत अच्छा इनविटेशन आता है, आप 100 लोगों में से 100 के 100 को बुला लेते हो, बट वो सक्सेस क्रिएट नहीं करेगा। आप इतना आसान करके काम को करो कि आप एक कर सकते हो और 100 लोग भी एक एक कर सकते हैं, वो आपको जीत दिलाएगा। तो मैसेजिंग जो है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना बहुत कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए, डुएबल होता है, डुप्लीकेटेबल होता है और सबसे बड़ी बात, ये कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। आप एक बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बातचीत से चलता है, हरकत से चलता है और हम डर 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 बड़े काम से डरते 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 बैठे रहते हैं तो हरकत शुरू ही नहीं होती। हरकत शुरू नहीं होती तो बरकत नहीं होती। मैसेजिंग के थ्रू इनवाइट करने पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हरकत शुरू हो जाती है, कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और जहाँ बात करोगे वहाँ बात बन जाएगी। तो बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैसेजिंग। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप टेक्स्ट के थ्रू SMS पे मैसेज कीजिए, आप मैसेंजर पे, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए। बहुत सारी जगह हैं जहां आप मैसेज कर सकते हैं, पर आज मैं खास करके आपसे बात कर रही हूं कि आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस करके कैसे सफलता पा सकते हैं। अब बात आती है व्हाट टू सेंड, क्या भेजें। चलो आपने मान लिया, आप तैयार हो गए, आप 10 मैसेज भेजने को तैयार हो। अगला क्वेश्चन ये आता है क्या भेजें, और फिर हमें लगता है ओ फॉरेन ट्रिप भी मिल जाएगी, ये भी मिलेगा, पैसिव इनकम भी मिलेगी, परमानेंट इनकम भी मिलेगी, मैं करोड़ों कमाऊंगा। तो भैया वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा बढ़िया सा मैसेज होना चाहिए और ये बढ़िया सा के इंतज़ार में ना बस हम बैठे रह जाते हैं। बेस्ट वे आपको समझ लेना है, 1 वर्ड से लेकर के 10 वर्ड्स का मैसेज बनाना है। बस 10 शब्दों से बड़ा आपका मैसेज नहीं होना चाहिए, पर पर्सनलाइज होना चाहिए, आपको बनाना है। भले आप एक बार बना करके अपने नोट्स में रख लीजिए, बार बार उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, बट वो आपका मैसेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वार्म सर्किल में, अगर वार्म सर्किल की बात करें तो वार्म सर्किल में तो कैजुअल रहिए। आप अपनी भाभी को मैसेज डालते हो कॉफ़ी क्वेश्चन मार्क, क्या इतना काफ़ी नहीं है? लेट्स मीट, चाचा को मैसेज डालते हो चाचा नमस्ते, क्या इतना काफ़ी नहीं है? अपने फ्रेंड को मैसेज डालते हो लेट्स मीट, लॉन्ग टाइम नो सी। आपने वो मैजिकल वर्ड, एक शब्द से 10 शब्द के अंदर अंदर अगर आप अपने 10 मैसेज आज आपके डालोगे, लॉन्ग टाइम नो सी, 10 में से आपको नहीं लगता 2-4 लोगों का जवाब तो आ ही जाएगा कि यस, वेयर आर यू, कहाँ रह गए थे। जैसे ही आप एक शब्द का, 2 शब्द का मैसेज डालते हो, उसके अगेंस्ट में लोगों के टच बेस आने लगते हैं, वो आपको कोई वीडियो भेजने लगते हैं, वो आपको कोई, आप उनको अपने मैसेजेस के थ्रू याद आ जाते हो कि हाँ अरे ये भी तो हैं, इनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, आज इन्होंने याद किया है। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लेट्स गो फॉर ए लंच, लेट्स गो फॉर ए ड्राइव, ऐसे सिंपल से वर्ड्स में आप 10 लोगों को मैसेज कीजिए। अगर वार्म सर्किल है तो कैजुअल मैसेज डालिए, अगर कोल्ड सर्किल है, आप जिन लोगों को जानते नहीं हैं, आप मैसेजिंग फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से अगर कोल्ड सर्किल को मैसेज डाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बेनिफिट्स बॉम्ब्स। आपको कोल्ड सर्किल में डालने के लिए कुछ बेनिफिट्स बॉम्ब्स तैयार कर लेने हैं। कैसे? क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं? 7 वर्ड। पहला, मनी मनी मनी, आर यू इंटरेस्टेड इन मनी? दैट्स इट, 9 वर्ड्स। क्या आप मुफ्त विदेश यात्रा जाना चाहते हैं? 9 वर्ड्स। 10 शब्द के अंदर अंदर आपका मैसेज होना चाहिए जो कि आपका बेनिफिट बॉम्ब हो। वो सामने वाले को जो बेनिफिट मिलेगा, सामने वाला जो पाएगा, सामने वाले के जो सपने पूरे होंगे, वो बेनिफिट उस सेंटेंस में होना चाहिए, एंड दैट्स इट। क्या आप मान सम्मान चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं? क्या आप परमानेंट इनकम चाहते हैं? क्या आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं? क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप वायरसेस से बचना चाहते हैं? कुछ भी बेनिफिट बॉम्ब होना चाहिए, वो आप अपने नोट्स में बना करके रख लीजिए और कोल्ड सर्किल में इनके मैसेजिंग कीजिए।
चाहे वो आप व्हाट्सएप पर कीजिए, एसएमएस कीजिए, मैसेजिंग पे कीजिए, तरीका कोई भी, पोर्टल आप कोई भी काम में ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म आप कोई भी काम में ले सकते हैं, पर 10 शब्दों से ज़्यादा वो इनवाइट होना नहीं चाहिए, वो स्क्रिप्ट होनी नहीं चाहिए। जब आप ये करते हैं तो क्या होता है, ट्रिक क्या है, अब आप इस ट्रिक को समझते हैं। जैसे ही आपने मैसेज डाला, क्या होगा, 10 में से हो सकता है 6 लोगों का कोई जवाब नहीं आया, हो सकता है, और वो 6 लोग पहले हो सकते हैं। आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 10 डाले, हो सकता है पहले दिन आपने 10 लोगों को मैसेज डाला कि सुरेखा मैम ने ट्रेनिंग करी है, लाओ मैं 10 लोगों को मैसेज डालता हूँ, और हो सकता है उन 10 में से किसी का भी जवाब नहीं आया। तो क्या ये सिस्टम की फेलियर है, क्या ये इस टेक्निक की फेलियर है? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपने मैसेज डाला, अगर 10 में से 6 का कोई जवाब नहीं आया, जिस किसी का भी जवाब आया, जैसे ही आपका जवाब आया, गेट द इंटरेस्ट, मतलब आपने मैसेज डाला, नाउ गेट द इंटरेस्ट। जैसे ही किसी ने इंटरेस्ट डाला, उनको हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी ने इंटरेस्ट दिखाया फट से कॉल करेंगे, और ऊपर कहते हैं ना आटा दाल लेकर के चल पड़ते हैं, पेल देते हैं। नहीं, किसी का मैसेज आया, छोटा सा मैसेज आया या वीडियो मैसेज आया या बड़ा सा मैसेज आया, आपका टारगेट है इन्विटेशन, आपका टारगेट बिजनेस समझाना नहीं है, लेट्स मीट। जैसे ही किसी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, लेट्स मीट, व्हाट अबाउट टुमारो लंच, व्हाट अबाउट टुमारो ब्रेकफास्ट, लेट्स गो फॉर ए डच लंच। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर नहीं है, बट विदेशों में तो जो ये अपना सब जने जाते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और अपना अपना पेमेंट करते हैं, बहुत पॉपुलर टेक्निक है। गो फॉर ए लंच, डच लंच, मतलब चलो लंच पे चलते हैं, गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, अपना अपना पेमेंट करेंगे। कॉफ़ी, मैंने अपना सारा बिजनेस कॉफ़ी हाउस में बिल्ड किया है। ये कैफ़े कॉफ़ी डे और ये बरिस्ता अब इतने महंगे तरीके तो अब आए हैं, पहले तो कॉफ़ी शॉप ही चलती थी, छोटी सी, जिसमें सिर्फ कॉफ़ी की खुशबू आती रहती थी। वैसे भी कॉफ़ी की खुशबू बंदे के ब्रेन को स्टिमुलेट करती थी। एक टेबल के इधर उधर बैठ गए और बस बैठ करके उनको बिजनेस समझा दिया। आप भी अपने घर के आसपास, आप भी कुछ कॉमन एरियाज़ में कॉफ़ी शॉप ढूंढेंगे तो आज भी सस्ते कॉफ़ी शॉप भी अवेलेबल हैं, महंगे कॉफ़ी शॉप भी अवेलेबल है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी हैसियत के हिसाब से कॉफ़ी शॉप पे नहीं बुलाना है उनको, उनकी हैसियत के हिसाब से कॉफ़ी शॉप पे बुलाना है। अब आप इम्प्रेस करने के लिए, लाओ जी मैं तो 5 स्टार होटल के कॉफ़ी शॉप पे बुलाता हूँ। अब जब आप किसी को कॉफ़ी शॉप पे बुलाओगे, 5 स्टार होटल के कॉफ़ी शॉप पे बुला भी लोगे ना, वो आ भी जाएंगे, वो ज्वाइन भी कर लेंगे। अब वो डर जाएंगे कि जी हम तो 5 स्टार होटल में लोगों को कॉफ़ी शॉप पे नहीं बुला सकते। तो हमेशा जब आप लोगों के साथ अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जब टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ वो आराम से आएँ जाएँ, वो भी अपने लोगों को लाएँ, ऐसी जगह पे इनवाइट करो। अपने घर पे इनवाइट कर सकते हो, उनके घर पे मीटिंग फिक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेक इट सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, दैट्स दी ट्रिक। फिर आपने उनसे कहा कि लेट्स गो फॉर ए लंच, लेट्स गो फॉर ए ब्रेकफास्ट, लेट्स गो फॉर ए ड्राइव। फिर छोटा सा हिंट दो कि मेरे पास कुछ एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने किसी को खाली कॉफ़ी लंच के लिए बुलाया और फिर उनको अपना बिजनेस समझाने बैठे ना कहीं उनको फीलिंग आएगी कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उन्हें गलत तरीके से बुलाया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने ये काम भी बहुत किया है, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि अगर मैं किसी को बुला भी रही हूँ ना, तो उसके अच्छे के लिए बुला रही हूँ। मैं उसको धक्का भी दे रही हूँ ना, तो जहाँ उस समुंदर में सफलता ही सफलता बिखरी पड़ी है और नीचे नेट लगी हुई है, उस व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं होना है। मैंने बहुत सस्पेंस अप्रोच भी काम में ली है। बट आइडियली हम वार्म सर्किल की अगर बात करें, आप वार्म सर्किल में बुला रहे हो, थोड़ा सा हिंट दो कि भैया एक बड़ा बहुत मैजिकल आइडिया मिला है, एक गोल्ड माइन मिल गई है, वो भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा, लंबी चौड़ी बातें नहीं, 20 शब्दों का सेंटेंस नहीं बनाना, 2, 4, 5, 6 शब्दों में एक आइडिया मिला है, वो भी डिस्कस करेंगे। आप उन्हें हिंट दीजिए, वो अच्छा है, टाइम फिक्स कीजिए, वेन्यू फिक्स कीजिए और फिर स्माइली भेज दीजिए। और ये सारी बातें मैसेजेस के थ्रू हो रही हैं। जैसे ही अगला जना एक्साइट होता दिखता है, जैसे ही अगले ने 2-4 हमको अच्छे शब्द भेज दिए, हम टेम्प्ट हो जाते हैं, लाओ जी बंदे को कॉल कर लें। और जैसे ही कॉल करोगे फिर वो कॉल वाले तरीके पे चले जाओगे। हम आज क्या बात कर रहे हैं, ईजिएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग पीपल। तो जितना भी ये कन्वर्सेशन है, सारा का सारा आपको मैसेज के थ्रू ही करना है, शॉर्टेस्ट मैसेज रखना है, स्माइलीज को यूज़ करना है। स्माइलीज ना पतली गली हैं, आपने हाथ जोड़ दिया, आपने वो स्माइल दे दी, आपने एक नोटी वाली स्माइल दे दी, आपका बहुत सारा काम बिना कहे ये स्माइल कर देती हैं। आपको टेम्प्ट नहीं होना है, फ़ोन नहीं उठाना है कॉल करने के लिए, आप मैसेजेस पे ही पूरा का पूरा इन्विटेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। अब क्या होता है, आइए चलते हैं कि इस मैसेजेस से जादू कैसे होगा। क्योंकि ये सिंपल है, ये फास्ट है, ये डूएबल है, ये डुप्लीकेटेबल है। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज 10 मैसेज भेजूंगा। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आप करके देखिए। आज आप 10 मैसेज भेजिए।
क्या होता है क्या नहीं होता है वो छोड़ दीजिए। 10 मैसेज भेजने हैं, शॉर्ट रखने हैं, स्वीट रखने हैं, स्पेसिफिक रखने हैं और कम शब्दों में रखने हैं। वार्म सर्किल में कैजुअल रहना है, कोल्ड सर्किल में बेनिफिट बॉम्ब भेजना है और सीधे मैसेज पे ही टाइम और वेन्यू फिक्स करना है। अब जब आप ये करते हैं, आपने 10 लोगों को किया, 10 में से 6 ने मना कर दिया या 6 ने आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, 4 ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से 2 ने आपको रिजेक्ट कर दिया। एक व्यक्ति आपका कस्टमर बनेगा, एक व्यक्ति आपको एज बिजनेस एसोसिएट ज्वाइन करेगा। यानी क्या निकल के आया, 10 में से एक व्यक्ति कर लेता है। 10 मैसेज भेजोगे तो एक ज्वाइन करेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 लोगों को मैसेज भेजिए, आपने 10 को भेजा, अब किस स्पीड से भेजना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने फर्स्ट डे 10 लोगों को मैसेज भेजे और उन 10 में से 6-7 ने आपको अपॉइंटमेंट दे दिए, तो फिर एक साथ 100 मैसेज भेज दोगे। अगर आपको 60-70 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे तो फिर अगले हफ्ते में उनको उन अपॉइंटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाओगे। तो आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए, अरे मैं मेरी किटी फ्रेंड्स में इन लोगों को अगर मैसेज डालूंगी ये तो मुझे सबके सब बुला लेंगी, ये तो सबके सब मेरे से मिलने के लिए फलाने कॉफ़ी शॉप में आ जाएंगी, तो आप एक साथ ज़्यादा मैसेज नहीं भेजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आपके कोल्ड सर्किल है वो आपका जो वार्म सर्किल है वो आपको बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है, या सबके सब बिजी लोग हैं या ज़्यादातर बिजी लोग हैं और वो आपको वक्त आज अपॉइंटमेंट देगा, कोई कल अपॉइंटमेंट देगा, कोई परसों अपॉइंटमेंट देगा, तो एक कैलेंडर सामने रखिए और एक ही मकसद रखिए कि उस कैलेंडर में टाइम शेड्यूल बनाना है। दोस्तों, कैलेंडर कितना खाली है, कितना काला है, ये देखते हुए आप नंबर बढ़ाइए अपने इनवाइट्स का, अपने मैसेजेस का। अब आप सोच के देखिए, आपने 10 लोगों को इनवाइट भेजा, 10 में से एक कस्टमर बन गया, एक ज्वाइनिंग हो गई। अब आप और 10 को भेजिए, फिर आप और 10 को भेजिए। अगर यही एवरेज लेकर के चलें तो आप 100 इनवाइट देंगे तो 10 डाउनलाइन बन जाएंगे। बट बात को ध्यान से समझिएगा, 100 इनवाइट भेजेंगे तो 10 डाउनलाइन बन जाएंगे, पर 90 नो आप ले चुके होंगे, 90 लोग आपके उस आइडिया को रिजेक्ट कर चुके होंगे। अब आपको इस रिजेक्शन से रिजेक्ट नहीं हो जाना है, रिजेक्टेड नहीं फील करना है, वो तो हमें पता ही है, ये तो गर्द है, ये तो मिट्टी है, जिस मिट्टी में से ही सोना निकलता है। तो आपने 90 को साइड किया, अब ये 10 आपके पास आ गए। 10 के साथ क्या करना है, 10 के साथ बैठिए, बोलिए सपनों की लिस्ट बनाओ। उनके 3-4 सपनों की लिस्ट बनवाई, उनसे बोला लाओ फटाफट 20 लोगों की अभी की अभी लिस्ट बनाओ जिनको तुम अपने साथ विदेश यात्रा लेके जाना चाहोगे, और उन 20 में से हाथों हाथ 10 लोगों को मैसेज डलवा दो। उन्होंने 10 को मैसेज डाला, मैसेज वही है, छोटा सा, कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच, लेट्स मीट, लेट्स गो फॉर ड्राइव एंड दैट्स इट। क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये इजी है, ये ना लोगों को एकदम से डिफेंसिव नहीं करता कि जी क्या लेके आए हैं, क्या तोप चीज़ लाए हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए स्टिमुलेट नहीं करता। और हम ज़्यादातर तो ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, हमारे वार्म सर्किल में ऐसे ही होता है। सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है बड़ी सी तो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मैजिक देखिए, आप 10 लोगों, आपके 10 लोग ज्वाइन किए, उन 10 लोगों से हाथों हाथ आपने 3-4 सपने पूछ लिए, उनकी लिस्ट बनवा दी और उनको भी 10 मैसेज भेजने को बोला। अब 10 मैसेज उनकी तरफ से गए, उनका भी वही एवरेज निकलेगा। 10 में से 6 लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 में से 2 लोग रिजेक्ट कर देंगे, 2 में से 1 कस्टमर बन जाएगा और 1 बिजनेस एसोसिएट बन जाएगा। अब अगर आप 10 लोगों को आपने बनाया और उन 10 लोगों के साथ ये काम कराया, आप 100 लोग हो गए। अब 100 के साथ क्या करना है, 100 लोग अगर 2-2 हज़ार रुपए का भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, इट्स बिग टर्नओवर, सबको चेक आने लगेगा। अब ये 100 लोगों से भी यही कराना है कि 10-10 मैसेज भेजो, और जब 10 मैसेज सक्सेसफुली भेज दें, वो उनको जैसे ही टेस्ट लगे उनको समझाओ भैया 100 मैसेज का जादू तो देखो। दोस्तों, आपने 10 बनाए थे, उन 10 ने 10 बना दिए, 100 हो गए, उन 100 ने 10-10 बना दिए, 1000 हो गए, 1000 लोगों ने 10-10 बना दिए, 10,000 हो गए। अगर आज मेरा ये सेशन 50,000 व्यू करते हैं लोग, और 50,000 लोग अगर 10-10 मैसेज डाल देते हैं तो क्या होगा, 5 लाख हो जाएगा। इट्स अमेजिंग, ये जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये सिंपल है, इसको कराना आसान है और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है। और ये कैंपेन की तरह चलाइए। आइए कैंपेन चलाते हैं, हम फैसला करते हैं, हम मैसेजिंग 100 मैसेजिंग कैंपेन चलाते हैं, 100 मैसेज इन 100 डेज। क्या होगा, 100 डेज की बात कर रही हूँ मैं कितनी भी स्लो स्पीड पे भी जाओ तो भी मैं आपको 100 दिन में 100 मैसेज करने की बात कर रही हूँ। आप 100 दिन में 100 मैसेज करते हो, 100 दिन में 90 नो ले लेते हो, 100 दिन में 10 हाँ ले लेते हो, और वो 10 लोग भी अगर यही काम करते हैं दोस्तों, अगर ये 100 मैसेज इन 100 आवर्स का कैंपेन आप चला लो। मैं अगर एग्जांपल बताऊं, आज अगर मेरे इस सेशन को 50,000 लोग देखते हैं और 50,000 लोग अगर 10-10 लोगों को मैसेज भेज देते हैं तो 5 लाख हो जाता है। और अगर वो 50,000 लोग 100 कर देते हैं तो 50 लाख हो जाता है। 50 लाख लोग मैसेज करेंगे, आप समझ सकते हैं कितने अपॉइंटमेंट्स बुक होंगे,
कितनी कन्वर्सेशन होगी, कितनी बातचीत होगी, कितनी हरकत होगी और फिर कितनी बरकत होगी। तो इस सिंपल से व्हाट्सएप मैसेज भेजने में जो बात है, जो ये बेनिफिट्स बॉम्ब डालने में जो बात है, इस बात का मैजिक रियलाइज़ कीजिए। छोटे छोटे से स्टेटमेंट बनाइए और 100 मैसेज इन 100 डेज़ के कैंपेन के साथ नो 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 कलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। और जब आप ये करेंगे तो जो होगा वो टू गुड टू बी ट्रू होगा, जो होगा वो अनइमेजिनेबल होगा, और वो जो होगा वो इस सिंपल से काम को करके होगा जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, कीजिए इनवाइट ईजीएस्ट वे में। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक गधा था, उसका एक बच्चा था, यानी बेबी डोंकी था। वो बहुत शैतान सा था, बहुत नटखट था। माँ समझाती थी, बेटे सिर्फ इसी एरिया में रहो, बेटा गांव में ही रहो, गांव से बाहर नहीं जाओ, जंगल में चले जाओगे तो जंगल में चोट लग जाएगी, कोई भी तुम्हें खा जाएगा। माँ जंगल से बड़ा डराया करती थी, पर ये बड़ा नटखट सा था, इसको हमेशा वही काम करना होता था जिस काम को करने के लिए इसको ना दी जाती थी। तो एक दिन आया, माँ मुझे जंगल में जाना है, माँ मुझे जंगल में जाना है, ये मेरा हाथी फ्रेंड है, हाथी का ये बच्चा है, ये तो बहुत ताकतवर है और हम दोनों जने जा रहे हैं, हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हमें प्लीज़ जंगल देख के आने दो ना। ऐसे माँ के रोज़ पीछे पड़ा रहता था। एक दिन माँ ने सोचा, चलो बच्चों को क्या कब तक मना करते रहो, उनको करके देखने दो क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। माँ ने बार बार समझाया, बेटा बिल्कुल अंदर नहीं जाना, बिल्कुल अंदर नहीं जाना। हाथी के बच्चे को बोला इसका ध्यान रखना, और गधे का बच्चा और हाथी का बच्चा दोनों जंगल में निकल गए। जब वो जंगल में गए तो पेड़ इतना हरा भरा, आगे नदी सा दिख रही है, यहाँ कुछ दिख रहा है, वहाँ झरना बह रहा है, ऐसे ना उसमें खोते चले गए और थोड़ा ज़्यादा अंदर चले गए। जब वो दोनों जने अंदर चले गए, एक जना इधर घास चर रहा था, एक जना इधर पेड़ों से डालियाँ तोड़ रहा था, दोनों अपने में मगन हो गए। और ऐसे में एक भेड़िए की नज़र गधे पर पड़ गई और उसने सोचा, आज तो भैया अच्छा शिकार हाथ लग गया है, और वो उसने उस गधे के बच्चे पर हमला कर दिया। गधे का बच्चा जोर से डकारा और उसने बहुत शोर मचाया, भागा, बहुत तेज दौड़ लगाई, पर वो भेड़िया उससे बहुत ज़्यादा तेज़ था, स्पीड में बहुत तेज़ था। वो भेड़िया ने उसको जो है आगे जा कर के पकड़ लिया। पर तब तक इसकी आवाज़ सुन करके वो हाथी का बच्चा आ गया था। वो हाथी का बच्चा आया, उसने उस भेड़िए पे अपनी सूंड से वार किया और उसने उस गधे के बच्चे को बचा लिया। अब ये गधे के बच्चे के कहीं कहीं थोड़ी बहुत चोटें वोटें लग गई थी। ये दोनों जने थोड़े परेशान से, डर से तड़पते हुए और डरते हुए कि माँ डांटेगी। बच्चों को डर होता है, खुद की चोट लगी है वो डराती है, वो सताती है, पर माँ डांटेगी का डर जो है वो सभी को होता है, जानवरों को भी होता है। वो डरते डरते घर पहुँचे और माँ को बताया, ऐसा ऐसा हुआ था और भेड़िया ने है ना, वो हम बहुत ज़ोर से भागा मैं, पर भेड़िया मुझसे तेज़ भागा और उसने ऐसा करा, उसने माँ को सारी कहानी सुनाई। तो माँ ने उसे समझाया कि बेटा ये बात सच है, भेड़िया तुमसे तेज भाग सकता है, पर तुम्हें तुम्हारी ताकत पता होनी चाहिए। तुम्हारी ताकत टांगों में है। तुम दुलत्ती झाड़ सकते हो। जब कोई तुम्हारे पीछे पड़े, जब कोई तुम्हें पीछे से कोई हमला करे, जब कोई तुम्हें पीछे से पकड़े, तो तुम ऊपर की दोनों टांगे उठा करके दुलत्ती झाड़ करके किसी को भी गिरा सकते हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी लात में है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी दुलत्ती में है। माँ ने उसको ये बात अच्छे से समझाई। चलो फिर कुछ दिन निकल गए, वो बच्चे का घाव भी ठीक हो गया। फिर उनका मन करने लगा, गांव जाते हैं, जंगल जाते हैं। फिर उन्होंने बात करी और फिर जी वो जंगल चले गए। अब दोनों, हाथी का बच्चा और गधे का बच्चा जंगल पहुंचा। भेड़िया तो ताक में था, वो इंतज़ार ही कर रहा था कि एक बार जिसको जंगल का चस्का लग गया है वो दोबारा जंगल आएगा। जैसे ही उसने देखा कि गधे का बच्चा जंगल में आ गया है, वो ताक लगा के बैठ गया कि अब मैं हमला करूंगा। उसको नहीं पता था कि गधे को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है। दोस्तों फिर से वही सीन दोहराया गया। गधे ने भी भेड़िए को देखा, गधे ने दौड़ लगाई, पर भेड़िया तेजी से उसके पीछे भाग रहा था। गधे को अपनी माँ की बात याद आई कि तुम्हारे पाँव में ताकत है। थोड़ी दूर भागने के बाद जब भेड़िया बस उसको बिल्कुल पकड़ने वाला था, तो गधे ने जैसे ब्रेक लगाए और उसने अपनी पिछली टांगों को तैयार किया दुलत्ती झाड़ने के लिए। और जैसे ही भेड़िया अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर पड़ा, इसने पूरी ताकत से दुलत्ती झाड़ी और भेड़िया धाड़ करके कहीं जा करके गिरा। और ये गधा और हाथी दोनों खुशी खुशी गांव आ गए और फिर माँ को आके बताया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। दोस्तों एक बात हमारे भी समझने की है, हर किसी को भगवान ने कोई ताकत दे करके भेजा है। अगर भेड़िया तेज भाग सकता है, अगर उसके नखून तेज हैं, गधा अगर दुलत्ती झाड़ सकता है, गधे की लातों में दम है, उसकी टांगों में दम है, तो हम मानव जाति भी कुछ खास लेकर के पैदा हुई है, हमारे सपनों में दम है।
हमारे सपनों में ताकत है। तो जब भी कोई समस्या आए, कोई फियर आए, कोई डर आए, कोई रिजेक्शन आए, कोई ऑब्जेक्शन आए, कोई ना आए, कोई आलस आए, कोई लालच आए, अपनी हर समस्या को अपने सपनों की दुलत्ती लगानी है और ऐसी पछाड़ लगानी है कि आपके सपनों के आगे आपकी हर समस्या धूल चाट ले और आपके सपने जीत जाएं, आप सफलता पालो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में है और भगवान ने ऐसा नहीं है कि बाज को उड़ना सिखाया है तो किसी एक बाज को उड़ना सिखाया है। भगवान ने उड़ना सिखाया है तो सब बाजों को उड़ना सिखाया है। तेज दौड़ सकते हैं तो सारे भेड़िए दौड़ सकते हैं, दुलत्ती मार सकते हैं तो सारे गधे दुलत्ती मार सकते हैं, वैसे ही सपने देख सकते हैं तो सारे इंसान सपने देख सकते हैं। अगर एक इंसान कर सकता है तो सब इंसान कर सकते हैं। भरोसा रखिए, जो छोटे छोटे एक्शंस हम सिखा रहे हैं, जिस माइंड सेट के साथ सिखा रहे हैं, वो करते जाइए और जीतते जाइए, जीतते जाइए। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जीत जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।